है दरभंगा महाराज के चंदे पर काशी हिंदू पग पोखर माछ मखान से जाना जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीएमसीएच का 300 एकड़ जमीन जो दरभंगा महाराजा ने दिया था दान में, उसमें से 75 एकड़ यात्रा लगातार 5 दिनों से। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एमएसयू के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पद यात्रा निकाले हुए हैं और दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए हैं। तो उस विषय में बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी किस तरह और किन किन मुद्दाओं को लेकर के ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस पर बात करें। अच्छा, आप लोग किस मुद्दाओं को लेकर के उठा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? देखिए, दरभंगा का जो अतीत रहा है, दरभंगा का जो सम्मान रहा है, जो इतिहास रहा है, दरभंगा महाराज के चंदे पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, पटना विश्वविद्यालय बना, और आज जो दरभंगा का स्थिति है, दरभंगा जो पग पग पोखर माछ मखान से जाना जाता था, उस दरभंगा का तमाम पोखरों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तमाम पोखरों को दूषित कर दिया गया है। जो दरभंगा पूरे विश्व में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी जो एक कैंपस में पूरे विश्व में एक जगह पर है, आज उस विश्वविद्यालय का हाल देख लीजिए। जिला के तमाम जो कार्यालय हैं, जिला कार्यालय हैं, तमाम कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को देख लीजिए। डीएमसीएच की स्थिति को देख लीजिए। जो डीएमसीएच पर 16 जिला निर्भर था मिथिला क्षेत्र का, उस डीएमसीएच के आमने सामने करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट हॉस्पिटल का खड़ा हो चुका है। लेकिन अच्छा, क्यों देखिए, मांग क्या सब आप लोग का? हम लोगों का मांग एक ही है, हमारा दरभंगा स्वस्थ, सुंदर, संपन्न, समृद्ध, संपन्न कैसे हो। हम लोग इस सब चीज़ को लेकर जन जागरूक अभियान चला रहे हैं। किन मुद्दाओं पर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दाएं आती है, विभिन्न मुद्दाएं जैसे एम्स एयरपोर्ट, और दरभंगा में जो शिक्षा की व्यवस्था है, दरभंगा में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो सब कैसे सुदृढ़ हो, इस सब के लिए हम लोग ये पदयात्रा लगातार 5 दिनों से दरभंगा नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से लेकर आज 46 वार्ड में समापन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इन लोग इस मांगों पर बात करें, उस मांगों पर बात करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी मांगों को लेकर बात चल रहा है, लगभग 10 लगभग मांगों को यहाँ पर लेकर के मांग चल रहा है। इस वजह से एम्स, एयरपोर्ट और आईटी पार्क, तारामंडल जल्द बनाएंगे। क्या लग रहा है कि मतलब एम्स और एयरपोर्ट के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं दरभंगा में? अरे बिल्कुल भ्रष्टाचार। एम्स को कितने साल पहले पास किया गया लेकिन अभी तक नहीं बना। देखिए, मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस समय में दरभंगा एम्स का घोषणा किया गया था, उस समय में पूरे देश में 13 और एम्स का घोषणा किया गया था। आज देखिएगा कहीं भी जाकर तो 12 एम्स जो है वो बनकर तैयार है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा दरभंगा एम्स है जो आज तक वहाँ ईटा तक का काम नहीं हो पाया, एक ईटा तक नहीं गिर पाया है। आप समझ लीजिए कि एक दरभंगा ऐसा क्षेत्र, मिथिला ऐसा क्षेत्र जहाँ स्वास्थ्य सुविधा की कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, लोगों को मरने के लिए पटना के रास्ता में छोड़ दिया जाता है। ऐसे जगह पर आखिर एम्स का निर्माण नहीं होगा तो कहाँ होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं हो रहा? चीज लिखे हुए आप लोग, सेकंड पॉइंट जो आप लोग का, पोखर बचाएंगे और हल्का हल्का चलिए ना, पोखर बचाएंगे, जल जमाव मुक्त होगा नगर हमारा। तो क्या लगता है पोखर, तो क्या हमको लगता है यहाँ पर बगल में देख लीजिए किस तरीके से मतलब गंदगी फैला हुआ है और बगल रोड से होकर पानी जा रहा है। तो ये इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जल जमाव की समस्या का भी दिया होगा, जाम की समस्या का भी दिया गया है, पोखरों की समस्या की बात है। जहाँ तक मिथिला के बारे में, दरभंगा के बारे में बोला जाता है, पग पग पोखर माछ मकान, सरस बोली मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति के प्रतीक, ललित नारायण दरभंगा थी। तो यहाँ जहाँ पग पग पर पोखर है, माछ है, मखान है, लेकिन आज के तारीख में दरभंगा का कितना पोखर यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के नेता, यहाँ के पार्षद, विधायक जो लूटने का काम किए। उनका काम था कि पोखर को संरक्षण करके पोखर को सुंदर बनाया जाए, घाट का निर्माण किया जाए, लेकिन यहाँ के नेताओं के द्वारा उल्टा पोखर को भर के बेचने का काम किया गया। दरभंगा को आज तालाबों का शहर समझिए ना के बराबर रहा है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर आगे हम लोगों का समय आता है तो हम लोग निश्चित रूप से एक बदलाव। एक चीज़ देखिए, जैसा कि आप लोगों ने लिखा है नगर में दिन रात सफाई होगा। ये देखिए, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई देखभाल नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या लग रहा है आवाज़ उठा रहे, उसका क्या मतलब? वो यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जनता के उसको लेकर जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए, हमको जनप्रतिनिधि पर किसी भी तरीका का आशा नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अगर करना रहता तो बहुत पहले हो गया रहता ये सब चीज़। हमें
हमें अपने आप पे भरोसा है, हमें अपने क्रांति पे भरोसा है, हमें अपने विचारधारा पे भरोसा है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको जगाएंगे तो निश्चित रूप से वो जागेंगे और एक दिन दरभंगा में बदलाव आएगा, हमारा दरभंगा भी स्वच्छ और सुंदर होगा। डीएमसीएच में इलाज और दवाई होगा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डीएमसीएच में भ्रष्टाचार हो रहा है और डॉक्टर भी जो है वो प्राइवेट क्लिनिक खोल करके अपना घर चला रहे हैं, जो जितने मतलब पेशेंट उसको सीधा पड़ जाता है कि आप लोग हमारे क्लिनिक पे आइए और दवाई तो दिया ही नहीं जाता, नाम के नाम 2-4 को टैबलेट दे करके और पूरा दवाई तो नहीं मिलता। इस पर हम लोगों ने भी कई बार सवाल उठाया। तो क्या लगता है आप लोग ये जो डीएमसीएच में इलाज और दवाई दोनों होगा तो क्या कहाँ तक मतलब हो पाएगा? देखिए, संभव है, अगर चाहे तो सब कुछ संभव है। डीएमसीएच की स्थापना जब पूरे देश में 6 हॉस्पिटल था, उस समय में दरभंगा महाराजा के द्वारा डीएमसीएच की स्थापना की गई थी। लेकिन आज के तारीख में हम लोग माइकिंग भी करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि 1925 में आज़ादी से पहले डीएमसीएच का स्थापना हुआ है। आज डीएमसीएच की स्थिति एक है कि वहाँ एक पैरासीटामोल टैबलेट, एक इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं होता है और उसके सामने में प्राइवेट हॉस्पिटल का एक जाल बिछ चुका है। पूरे दरभंगा में हजारों की तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे नेता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, मालिकों के साथ मिले हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीएमसीएच का 300 एकड़ जमीन जो दरभंगा महाराजा ने दिया था दान में, उसमें से 75 एकड़ जमीन गायब है। 75 एकड़ जमीन गायब है। वो 75 एकड़ जमीन गया कहाँ? तो वो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं सब उसी 75 एकड़ जमीन पर बने हुए, मतलब सब कब्जा कर लिए।